Hello everyone, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter life processes in living organism. In that chapter today we have to study about the human nervous system. तो आज के इस चैप्टर में हमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, द स्टूडेंट्स, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो हमारी नर्वस सिस्टम जो है इसको हम 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सेकंड इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड इज कॉल्ड एज autonomous nervous system. Therefore central nervous system, peripheral nervous system and autonomous nervous system are the 3 parts of our nervous system. The central nervous system is short called as CNS, peripheral nervous system is called as PNS and autonomous nervous system is called as ANS. तो आज के इस वीडियो में हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से कौन कौन से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में जानना है. तो इस ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स आएंगे. तो पहले पार्ट्स में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट जो है उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो आज का टॉपिक जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस, if you have not subscribed my channel then subscribe this channel and if you like the video don't forget to share the video. तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसके 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो 2 पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन से ही स्पाइनल कॉर्ड जो है इट इज द कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ ब्रेन. ब्रेन का ही एक हिस्सा है लेकिन इट इज रन्स टू द वर्टेब्रल कॉलम एंड इट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वी नो दैट द ब्रेन इज अ वेरी delicate structure of our body. It is highly organized and extremely delicate and highly evolved part of the body. Human brain जो है वो सभी एनिमल्स में सबसे ज्यादा इवॉल्व ब्रेन माना जाता है. और ये जो है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है. ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही डेलिकेट है, इसीलिए इसका प्रोटेक्शन भी नेचर ने किया है. ये सबसे डेलिकेट पार्ट है, सबसे नाजुक हिस्सा है, इसीलिए इसको प्रोटेक्शन भी वैसे ही दिया है. द ब्रेन इज प्रेजेंट और इट इज लोकेटेड इनसाइड द क्रैनियल कैविटी. कहां पे होता है? क्रैनियल कैविटी. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, द क्रैनियल कैविटी इट इज कॉल्ड एज स्कल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स. तो ब्रेन बॉक्स, क्रैनियल और स्कल एक ही बात है. तो इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है. तो हाड़ों का जो टफ कवरिंग जो है वो हमारे ब्रेन के ऊपर होता है. और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसे भी बोन का संरक्षण है. तो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम. जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, वर्टेब्रल कॉलम जो है, वर्टेब्रल कॉलम, इसके अंदर जो है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है थिक थ्रेड की तरह होता है और ये थिक थ्रेड हमारे वर्टेब्रल कॉलम से जाता है और वर्टेब्रल कॉलम के बोन्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन करता है. देयरफॉर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बने उसे बोन का प्रोटेक्शन है और यही प्रोटेक्शन है और भी इसमें प्रोटेक्शन है. अब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस बोनी कवरिंग, इनके बीच में 3 लेयर्स होते हैं. देयर आर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट इन बिटवीन द स्पेस of central nervous system and bony covering and that are called as meninges. और इन लेयर्स को क्या कहा जाता है? मेनिंजेस. जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, these are the meninges. The meninges are the 3 layered tissue envelope. It acts as a 3-layer tissue envelopes and that have the protective, then supportive and metabolic role. The 3 meninges, जहाँ पे 3 meninges जो है यानी कि 3 लेयर्स है. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, पहले तो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के बाद
3 लेयर जो है मेनिंजेस के और उसके ऊपर जो है वो कवरिंग है हमारे बोन्स का। वैसे ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है वो 3 लेयर और उसके बाद जो है वर्टेब्रल कॉलम यानी बोन्स का प्रोटेक्शन होता है। एंड दिस meninges are present in between the skull and brain and also the spinal cord and the स्पाइनल वर्टेब्री। तो जो मेनिंजेसेस है, 3 मेनिंजेसेस जो है, सबसे पहला मेनिंजेसेस विच इज क्लोजेस्ट टू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सबसे पास में जो मेनिंजेस है उसे कहा जाता है पाई मैटर। तो पाई मैटर जो है इट इज द डेलिकेट कवरिंग, ये डेलिकेट कवरिंग होता है। उसके बाद जो कवरिंग है इट इज कॉल्ड एज एरेक्नॉइड and this arachnoid it is a web like structure and this web like structure is filled with fluid and it acts as a cushion of brain and spinal cord। अब दूसरा जो लेयर है ये थोड़ा सा थिक लेयर है और इसमें जो है वेब यानी कि जाली के जैसा स्ट्रक्चर है और इसमें फ्लूइड फील्ड होता है और जिसकी वजह से ये ब्रेन में कुशन यानी कि गद्दी का काम करता है। और जो थर्ड लेयर है, थर्ड इज द आउटर मोस्ट एंड टफ लेयर इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर। इसे क्या कहा जाता है? ड्यूरा मैटर कहा जाता है। Therefore, pia mater, then arachnoid and dura mater are the 3 meninges which gives the protection to the brain. Then our brain has the cavities. The cavities are present on various parts of the brain and these cavities are called as ventricles। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, these are called as ventricles and these ventricles and similar cavity is present in the spinal cord। स्पाइनल कॉर्ड में वैसी कैविटी होती है and it is a tube like cavity and it runs along through the spinal cord, therefore this tubular cavity is called as central canal। और स्पाइनल कॉर्ड में जो कैविटी होती है उसे सेंट्रल कैनल कहा जाता है बच्चों। और जो कैविटी हमारे बेन्स में होती है तो उसे वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ऑल दीज वेंट्रिकल्स, then the central canal and the space between meninges is filled with a special type of fluid is called as cerebrospinal fluid। यानी कि ब्रेन के अंदर जो कैविटी वेंट्रिकल्स, देन हमारे स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी, सेंट्रल कैनल और मेनिंजेसेस है उनके बीच में जो स्पेस है उन सभी में ये फ्लूइड होता है। इट इज कॉल्ड एज cerebrospinal fluid and this cerebrospinal fluid provides the nutrients to the brain and also it acts as a shock absorber and protect the brains from the various shocks and injury। तो ब्रेन को कभी इंजुरी होती है, कोई धक्का लगता है तो इसको एब्सॉर्ब करने का काम ये cerebrospinal fluid करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन जो है इसको इंजुरी नहीं होती है, स्पाइनल कॉर्ड को इंजुरी नहीं होती। और इसके साथ ही ये cerebrospinal fluid ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट्स लगता है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज भी प्रोवाइड करता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करने का काम cerebrospinal fluid करता है। आगे समझ में। देन ब्रेन जो है इन केस ऑफ द ह्यूमन एडल्ट ब्रेन इज वेट अबाउट 1300 to 1400 ऑफ ग्राम इन वेट, यानी कि 1 किलो से ज्यादा वजन होता है हमारे ब्रेन का एडल्ट ह्यूमन के इसमें। तो हमारा ब्रेन जो है नाउ द ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन। द ब्रेन इट हैज बीन डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। तो ब्रेन के 3 पार्ट जो जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट जो है इट इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये 3 पार्ट्स हैं। तो फोर ब्रेन इज कॉल्ड एज सीरेब्रम। फोर ब्रेन को क्या कहा जाता है? सीरेब्रम। डायग्राम में आप देख पाएंगे मिड ब्रेन को कहा जाता है सीरेबेलम और हाइंड ब्रेन जो है इसे कहा जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। फोर ब्रेन इसे कहा जाता है सीरेब्रम, इसे लार्ज ब्रेन भी कहते हैं, मिड ब्रेन को कहते हैं सीरेबेलम और हाइंड ब्रेन को कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स है, अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे पहला पार्ट जो है वो सीरेब्रम। सीरेब्रम के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सीरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सीरेब्रम ही होता है। एंड दिस सीरेब्रम इट
it has been divides into two parts, that is called as सिरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसे हम कहते हैं सिरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि ये सिरेब्रम के दो पार्ट है, राइट और लेफ्ट पार्ट. द राइट पार्ट इज कॉल्ड एज राइट सिरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड एज लेफ्ट सिरेब्रल हेमिस्फीयर. एंड दिस सिरेब्रल हेमिस्फीयर और दिस सिरेब्रल हेमिस्फीयर इज ज्वाइंटेड टू ईच अदर, ये दूसरे से अलग नहीं है, दोनों को एक दूसरे से ज्वाइंट किया जाता है. एंड इट इज ज्वाइंटेड बाय अ टफ फाइबर्स ऑन एंड द नर्व ट्रैक. तो सब फाइबर्स और नर्व ट्रैक से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एंड दिस सिरेब्रम, सिरेब्रम में क्या होता है, तो दिस सिरेब्रम कंटेन्स द डीप ग्रूव्स एंड रीजेस, एंड दिस डीप ग्रूव्स एंड रीजेस आर कॉल्ड एज कन्वोल्यूशन. जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, कन्वोल्यूशन जो है डीप रीजेस और ग्रूव्स से बनते हैं. डीप रीजेस यानी कि जैसे जो है पर्वतीय भाग जो है और एक खास, दीज आर कॉल्ड एज ग्रूव्स एंड रिजेस. तो जो ऊंचा भाग होता है पर्वत के जैसा चोटी वाला हिस्सा है जिसे हम रिजेस कहेंगे, और जो खाच जो होती है इसे हम ग्रूव्स कहेंगे. और रिजेस और ग्रूव्स, इससे ये पार्ट पूरा सिरेब्रम बना हुआ है जिसे कहा जाता है कन्वोल्यूशंस. और कन्वोल्यूशंस की वजह से इट इंक्रीजेस, दिस कन्वोल्यूशन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ सिरेब्रम, एंड दैट इज व्हाई देयरफॉर द लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल्स और द न्यूरॉन्स कैन एक्यूमुलेटेड इनटू द सिरेब्रम. तो सिरेब्रम में हमारे ब्रेन में कितने नर्व सेल्स होते हैं, नियर अबाउट 100 बिलियंस ऑफ द नर्व सेल्स, और उसमें सबसे ज्यादा नर्व सेल्स हमारे सिरेब्रम में होते हैं. एंड इतने ज्यादा नर्व सेल्स को ब्रेन में समाने के लिए उसकी जो है वो फोल्डिंग्स हुई है, उसकी क्या है, नर्व सेल्स की फोल्डिंग्स हुई, और उस फोल्डिंग्स की वजह से यहाँ पे रिजेस और ग्रूव्स तैयार होते हैं जिसे कहते हैं कन्वोल्यूशंस. और कन्वोल्यूशंस का हमारे इंटेलिजेंस के साथ भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, जितने ज़्यादा कन्वोल्यूशंस होते हैं उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है, ऐसे माना जाता है. एंड दिस सिरेब्रल हेमिस्फीयर, दैट इज द टू सिरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, यानी कि हमारे सिरेब्रम के दो पार्ट्स हो गए, राइट और लेफ्ट. द राइट part or the right cerebral hemisphere controls the left side of our body and left cerebral hemisphere कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी. तो आ गया समझ में, यानी कि हमारे ब्रेन का जो राइट पार्ट है जो हमारे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड को कंट्रोल करने वाला जो हिस्सा है वो हमारा राइट ब्रेन है. और ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट जो है वो लेफ्ट पार्ट जो है हमारे राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, यानी कि मेरे राइट हैंड को कंट्रोल करने वाला कुछ जो हिस्सा है वो हमारा लेफ्ट पार्ट है ब्रेन का. आ गया समझ में, यानी कि लेफ्ट साइड कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ बॉडी एंड राइट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी. एंड दिस लेफ्ट एंड राइट सिरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड जो है आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, इट हैज द डिफरेंट फंक्शंस. द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी इट कंट्रोल्स, और द लेफ्ट सिरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द स्पीच, कन्वर्सेशन एंड राइटिंग. देयरफॉर दिस पार्ट इज रिलेटेड विद आवर लैंग्वेज. अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो उसमें जो शब्द यूज कर रहा हूं, इस शब्द का चुनाव जो है वो मेरे लेफ्ट साइड से उसका संबंध है. वहां पे स्पीच से संबंधित जो हिस्सा है वो हिस्सा जो है यहाँ पे एक्टिवेट होता है, और जिसकी वजह से हमारे जो लैंग्वेज जो है उसका चुनाव होता है. और मेमोरी से रिलेटेड जो हिस्सा है वो भी हमारे लेफ्ट साइड में होता है. एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो कंट्रोल्स द लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग, यानी कि जो हम विश्लेषण कहते हैं, किसी भी हिस्सा जो है समझो कोई एक न्यूज है तो न्यूज का विश्लेषण चलता है हमारे न्यूज चैनल पे, तो इस एनालिसिस से रिलेटेड हिस्सा जो है हमारे लेफ्ट सिरेब्रल हेमिस्फीयर्स में होता है. इट इज रिलेटेड विद द साइंस एंड मैथमेटिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स से संबंधित यही हिस्सा है. और हमारा राइट साइड जो है ब्रेन का, द राइट साइड कंट्रोल्स द आर्टिस्टिक एक्टिविटी, यानी कि आर्ट्स और म्यूजिक से जो संबंध रखता है तो हमारा राइट ब्रेन जो है वो हिस्सा रखता है, यानी कि राइट सिरेब्रल हेमिस्फीयर. इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द होलिस्टिक थिंकिंग. होलिस्टिक थिंकिंग हिस्सा है कि समग्र विचार, कोई भी गहन विचार जो है, चिंतन गहन विचार जो है वो जो करते हैं तो उस समय हमारा राइट ब्रेन से इसका संबंध होता है. इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द इंट्यूशन. इंट्यूशन यानी कि इसका अर्थ क्या है, प्रतिभा. प्रतिभा जो है, जैसे कलाकार होता है
जैसे देखिए लता मंगेशकर है, सचिन तेंदुलकर है, वो प्रतिभावान व्यक्ति है और उनकी प्रतिभा जो है, उनका वो हिस्सा जो है ज़्यादा एक्टिवेट होगा। जैसे हमारे देखिए अमिताभ बच्चन जो है, तो इट इज़ रिलेटेड विद द राइट साइड ऑफ आवर ब्रेन। आगे समझ में। और क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता जो है, कोई भी एक क्रिएटिव होता है, मैकेनिकल जो होता है वो क्रिएटिव होता है, तो वो जो हिस्सा है हमारा राइट साइड है। इस तरह से राइट सिरेब्रम जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इट इज रिलेटेड विद द मेमोरी, स्पीच, थिंकिंग, देन द एनालिटिकल एक्टिविटी, ऑल दिस थिंग्स। एंड अलॉन्ग विद दैट दिस सिरेब्रम ऑल्सो कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी की जो वॉलंटरी एक्टिविटीज है, चलना है, घूमना है, हाथ को उठाना है, पैर को उठाना है, दौड़ना है, तो इन सबसे संबंधित जो हिस्सा जो है, इस सब के सब वॉलंटरी एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल होता है हमारे सिरेब्रम का। और दूसरा पार्ट जो है हमारे ब्रेन का, जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन और सिरेबेलम, इट इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का स्मॉल पार्ट है इसे, और हमारे ब्रेन के जो है वो बीच में होता है, इसीलिए इसे मिड ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे, दिस द सिरेबेलम इज द स्मॉल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड इट इज सिचुएटेड बिलो द सिरेब्रम के नीचे एंड ऑन एट द बैक ऑफ आवर क्रैनियल कैविटी। यानी कि ये जो है क्रैनियल कैविटी, यानी कि हमारे पीछे वाला हिस्सा, इस हिस्से में जो है हमारा मिड ब्रेन यानी कि सिरेबेलम जो है वो होता है। द इंस्टेड ऑफ द डीप ग्रूव्स इट कंटेन्स द शॉलो ग्रूव्स। जो कन्वोल्यूशन हमने सिरेब्रम में देखे थे, सिरेब्रम हैज अ डीप रीजेस एंड ग्रूव्स, इंस्टेड ऑफ डीप रीजेस एंड ग्रूव्स इट कंटेन्स द शॉलो कन्वोल्यूशन, यानी कि उसके कन्वोल्यूशन जो है वो ज़्यादा जो है वो खोल नहीं होते हैं, डीप नहीं होते हैं। दिस सिरेबेलम, इसका फंक्शन क्या है? द सिरेबेलम कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्टिविटी। सिरेबेलम जो है वो हमारे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जो है इसको कंट्रोल करता है। और इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द वॉलंटरी एक्टिविटीज। इनवॉलंटरी एक्टिविटी में कम हिस्सा लेता है, लेकिन सिरेब्रम इट कैन कोऑर्डिनेट्स द वॉलंटरी एक्टिविटी। तो हमारे वॉलंटरी एक्टिविटीज को मदद करने का काम जो है वो सिरेबेलम करता है। इसके साथ ही हमारे बॉडी का बैलेंस जो है वो बैलेंस सिरेबेलम की वजह से होते हैं। चलते वक्त, दौड़ते वक्त जो है हमारे बॉडी का, और किसी का अगर हमें गलती से धक्का लगता है तो हम जल्दी से नहीं गिरते, हमारे बॉडी का बैलेंस करते। तो ये सभी जो बैलेंसिंग होते हैं वो सिरेबेलम की वजह से हो। तो सिरेबेलम का फंक्शन क्या है बच्चों? इट कैन कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्टिविटीज को, कोऑर्डिनेट विद द वॉलंटरी एक्टिविटीज एंड बैलेंसिंग ऑफ आवर बॉडी। और तीसरा हिस्सा जो है हाइंड ब्रेन, जिसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, एंड दिस मेडुला ऑब्लंगेटा इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सिरेब्रम का आगे वाला हिस्सा जो है इसे मेडुला ऑब्लंगेटा कहा जाता है। इट कंटेन्स द टू पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रायंगुलर सोलर स्ट्रक्चर which is called as pyramid in front of the or on upper side of the medulla cerebellum, and this medulla oblongata continues with the spinal cord and which runs to the vertebral column। और medulla oblongata ही फिर क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं जब वो हमारे वर्टेब्रल कॉलम से जाती है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है बच्चों? मेडुला ऑब्लंगेटा हाइंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसीलिए उसे हाइंड ब्रेन भी कहा जाता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। Medulla oblongata controls the heartbeat, medulla oblongata controls the rate of breathing, it controls the sneezing, coughing, secretion of saliva and secretion of various enzymes in our body are under the controls of medulla oblongata। तो हमारे बॉडी में जो भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हो medulla oblongata से कंट्रोल होती है। आ गया समझ में? Therefore यहाँ पे क्वेश्चन है, एंड एनी इंजुरी टू द हाइंड ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगेटा इट कैन लीड्स टू द डेथ। व्हाई? अगर हमारे ब्रेन के जो तीन इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, इसमें से मेडुला ऑब्लंगेटा है,
देन पॉन्स है, मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स और सिरेब्रम, इनमें से किसी भी हिस्से को अगर इंजुरी होती है तो हमारे डेथ होने के चांसेस ज़्यादा है, और उससे सबसे ज़्यादा चांस है मेडुला ऑब्लंगेटा, इसको इंजुरी हुई तो हमारी डेथ होती है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? बिकॉज मेडुला ऑब्लंगेटा, जैसे मैंने पहले बताया, मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्टिविटी, हमारा हार्ट बीट जो है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ये सभी किसके कंट्रोल में होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा के कंट्रोल में होता है। एंड इफ देयर ऑकर्स एनी इंजुरी टू मेडुला ऑब्लंगेटा, देन इट कैन स्टॉप द हार्ट ब्रीथिंग, देन इट कैन स्टॉप द हार्ट बीट, यानी कि हार्ट का काम बंद हो जाएगा, ब्रीदिंग यानी कि हमारी सांस जो है वहां पे बंद हो जाएगी, एंड देयरफॉर वी लीड्स द डेथ। आ गया समझ में? एंड दिस पार्ट इज वेल प्रोटेक्टेड। तो जब भी हम गिरते हैं तो वहाँ पे इस पे इंजुरी होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। अब दूसरा हिस्सा जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, पहला तो ब्रेन है, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एंड ब्रेन ही हमारे वर्टेब्रल कॉलम से जाता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो है इट पास और इट कंटिन्यूज थ्रू द डाउनवर्ड एज अ स्पाइनल कॉर्ड, एंड इट पासेस थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम, और वो कहाँ से जाता है? हमारे वर्टेब्रल कॉलम से जाता है। एंड ऑल द नर्व्स आर अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड से पूरे नर्व्स जो है वो बाहर निकलते हैं, और दिस नर्व्स कैन कनेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे शरीर के सभी हिस्सों को ब्रेन के साथ जोड़ने का काम करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज थिक बट एट द एंड इट बिकम्स टैपर्ड। शुरू में ये जो है वो थिकर होता है, और जैसे जैसे नीचे जाता है तो वो क्या हो जाता है? टैपरिंग हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है। तो एट द एंड, तो आखिरी वाला हिस्सा जो है, एट द एंड देयर आर द फाइबर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड इट इज कॉल्ड एज फिलम टर्मिनेली। इसे कहते हैं फिलम terminally. This part is called as phylum terminally, and spinal cord has the protection of vertebral column, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके बीच में जो कैविटी होती है उसे सेंट्रल कैनल कहते हैं, और सेंट्रल कैनल में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। और स्पाइनल कॉर्ड का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू ब्रेन से सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जो भी इंफॉर्मेशन है और इम्पल्सेस है उसको कैरी करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी ने हमें टच किया है तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, और उसका इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड से ही जाएगा। आ गया समझ में? तो सेकंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज दैट इट कैन पैसेज द इम्पल्सेस, ऑल द इम्पल्सेस और मैसेजेस ऑफ ब्रेन टू द मसल्स एंड ग्लैंड आर पासेस टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो इफेक्टर ऑर्गन जो है हमारे मसल्स और ग्लैंड, वहां तक जो भी ब्रेन का मैसेज है वो पास करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। यानी कि ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड में आता है और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मसल्स और ग्लैंड्स में जाता है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ा था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, आप वो पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अ मेन सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन का मेन सेंटर है। इट कैन कोऑर्डिनेट्स द रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने आगे वीडियो आएगा इसके बारे में पढ़ेंगे। और रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो क्या होते हैं? इमीडिएट एक्शन टेकन बाय द बॉडी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो ब्रेन का इस्तेमाल न करके, यानी कि ब्रेन को पता चलने के पहले ही जो एक्शन हमारी बॉडी लेती है, जिसकी वजह से बहुत बार हमारी जान भी बचती है, इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो उस रिफ्लेक्स एक्शन का मेन सेंटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। आ गए समझ में? दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पे पढ़े, और यहाँ पे आप जो है फंक्शंस देख पाएंगे जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़े। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन और उसके फंक्शन जो है आपको यहाँ पे चार्ट के रूप में देखने को मिलते